हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा 9th में पढ़ा है। अब उसके आगे का हिस्सा हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं। 10th में 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, एक तो दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले 9th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाना सीख लिया था। अब उसके आगे के टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन नया टॉपिक शुरू करने से पहले, मतलब दूरी सूत्र स्टार्ट करने से पहले, मैं एक बार 9th क्लास का आपको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि अगर आप में से किसी ने 9th में ढंग से नहीं पढ़ा है या आपको याद नहीं है तो आपको याद आ जाए। पूरा नहीं भी पढ़ा है तो भी बहुत आसान टॉपिक है 9th का, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। फिर हम लोग शुरू करेंगे मेन टॉपिक हमारा जो है दूरी सूत्र 7.1 प्रश्नावली को। ठीक है, तो मैं यहां कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं जिसको इधर ग्राफ पे मैं दर्शाऊंगा आपको, और हमें ये सीखना है कि कैसे किसी भी पॉइंट को दर्शाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 8 पॉइंट्स यहां पर बनाए हैं, ए से लेकर के आई तक, और इन 8 पॉइंट्स को यहां ग्राफ पेपर पे हम लोग बना के देखेंगे कि किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से दर्शाया जा सकता है इनको। सबसे पहला है ए पॉइंट, जो कि है 2,3। 2,3 का मतलब क्या है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट अगर आपके सामने है तो वो x, y रूप का है, x, y फॉर्मेट है। मतलब जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक होगा, और जो बाद में लिखा जाता है वो हमेशा y निर्देशांक होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, हमेशा पहले x निर्देशांक आएगा फिर y निर्देशांक आएगा। x निर्देशांक इस x अक्ष के लिए होगा और y निर्देशांक इस y अक्ष के लिए होगा। इसको x डैश कह सकते हो, जो नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस को y डैश लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो 2,3, 2,3 मतलब x पे तो 2 चलना है और y पे 3 चलना है। x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि x पे 2 चलना है, मतलब x पे 2 दूरी चलो, और y पे 3 दूरी चलो। y पे 3 दूरी मतलब हम यहां पर पहुंच गए। ये पॉइंट है ए पॉइंट, जो कि है 2,3। ये हो गया ए पॉइंट। बस x पे 2, y पे 3, प्लस चलना हो तो x पे इधर, माइनस चलना हो x पे इधर, y पे प्लस चलना हो उधर, y पे माइनस चलना हो इधर। नहीं चलना हो तो यहां रहो, यहां रहो। ये 0 है, 0 मतलब 0 दूरी चलना है, नहीं चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। -1,0 मतलब x पे तो -1 चलना है और y पर 0 चलना है, मतलब नहीं चलना है। x पे -1 चलो सबसे पहले, तो ये x पे हम लोग -1 चले और y पर नहीं चलना है, मतलब ऊपर नीचे होना ही नहीं है, y पे चलना ही नहीं है। तो यही पॉइंट आ गया बी पॉइंट। ये है हमारा बी पॉइंट, जो कि है -1,0 पॉइंट। ये बी पॉइंट आ गया हमारा। बहुत सिंपल है, आपको बस ये चेक करना है x पे कितना चलना है, y पे कितना चलना है। ऐसे यहां पर -3, -3, -2 मतलब x पे -3 चलना है, y पे -2 चलना है। तो x पे हम लोग यहां पर -3 दूरी चले, y पे -2 दूरी मतलब नीचे, ये -2 दूरी चले। तो ये हमारा हो गया -3, -2 पॉइंट है सी पॉइंट। ये सी पॉइंट हो गया हमारा। ऐसे नेक्स्ट 0,3, x पे 0 चलना है, मतलब नहीं चलना है, y पे 3 चलना है। x पे 0 मतलब इधर उधर चलना ही नहीं है, x पे तो यहीं रहना है। y पे +3 चलना है, y पे 3 चलना है, मतलब यहां पर। ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट, जो 0,3। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ई पॉइंट -4,5, x पे -4, y पे +5, x पे -4, ये x पे चले हम -4, y पे चलेंगे +5 तो ऊपर रहेगा, तो ये -4 +5 ये लगभग आएगा यहां पर। ये पॉइंट है हमारा ई पॉइंट, जो कि है -4,5 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट f है -4,5। ये रिपीट हो गया। आप एक काम करो, इसको 0,-5 कर लो इसको। ठीक है, वो गलती से रिपीट हो गया। हाँ, तो f पॉइंट है 0,-5 मतलब x अक्ष पे तो चलना ही नहीं है, 0 दूरी चलना है, y पे -5 चलना है। तो x पे 0 चलना है, x पे 0 चलना है और y पे -5 चलना है। तो यहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग और इसको बोलेंगे f पॉइंट 0,-5। ठीक है, नेक्स्ट g पॉइंट। g है 4,0, x पे 4 दूरी, y पे 0 दूरी। तो x पे 4 दूरी मतलब x पे 4 और y पे 0, मतलब ऊपर नीचे चलना ही नहीं है, सिर्फ यहीं पर रहना है। ये है हमारा g पॉइंट 4,0। नेक्स्ट h पॉइंट है
1, -4, x पे तो 1, y पे -4, x पे 1, ये x पे चले 1, y पे -4, मतलब यहां आते आते यहां पर पहुंच गए और ये पॉइंट हमारा माना जाएगा h पॉइंट। ये है h पॉइंट जो कि है 1, -4 पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट i 0, x पे 0 चलना है, y पे 0 चलना है, मतलब ना तो x पे चलना है ना y पे चलना है, तो यहीं रहो, ना तो इधर चलना है ना इधर चलना है, तो यही पॉइंट है ये, इसी को बोलेंगे O पॉइंट जो कि है 0, पॉइंट, और इसी को मूल बिंदु भी बोला जाता है। मूल बिंदु होता है ये एकदम सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु, यहां से ही सब कुछ शुरू करते हैं हम लोग मेजरमेंट्स। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि x निर्देशांक कितना है और y निर्देशांक कितना है, पहले x पे चल लो, फिर उसके हिसाब से y पर ऊपर या नीचे चल लो। इस तरह से प्लॉट कर सकते हो आप लोग। ये प्लॉट करने इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे, पूरे के पूरे चैप्टर में पॉइंट्स का ही खेल है सारा का सारा। तो पॉइंट्स प्लॉट करना तो हमें आना ही चाहिए, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। वैसे तो हम लोगों ने ये पूरा पॉइंट्स प्लॉट करने वाला जो प्रोसेस है ये 3rd चैप्टर में भी सीख लिया था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में भी, लेकिन मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि इस चैप्टर में और फ्लो बन जाएगा अपना। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र हम लोग शुरू करते हैं। दूरी सूत्र में क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं P और Q आपके पास में, उन दोनों के निर्देशांक आपको पता है x1, y1 है मान लो P बिंदु के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक है x2, y2। तो P से Q की दूरी कितनी आएगी उसका सूत्र है दूरी PQ बराबर इसके x निर्देशांकों को माइनस करके वर्ग कर दो, मतलब x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। बस ये हमें रट लेना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग निकालना सीखें इसको, क्योंकि जिसको पाइथागोरस प्रमेय आती है वो दूरी सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकता है। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने 6ठे चैप्टर में पढ़ी है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो हम लोग, तो बहुत आसानी से हम लोग दूरी सूत्र निकालना सीख सकते हैं कि लिखा कैसे है, कि 2 पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं तो उनके बीच की दूरी यही क्यों आती है या ये कैसे आ जाती है, ये हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो याद रखने में भी आसानी होती है और समझने में मजा तो आता ही है कुछ नई चीज सीखने। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट, ये P पॉइंट मान लेता हूं मैं एक बार, और यहां कहीं है मान लो Q पॉइंट। इन P और Q पॉइंट के बीच की दूरी हमें निकालनी है, वो निकालेंगे ये दूरी हम लोग, ये PQ दूरी हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है x1, y1 और Q पॉइंट है x2, y2। मान लो ये सिचुएशन है। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको पॉइंट्स बना करके बताया कि x1, y1 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब x1 हम इतना चले होंगे, यहां पर यहां से यहां तक हम x1 दूरी चले होंगे, x1 डिस्टेंस चले होंगे हम, और यहां से ऊपर y1 डिस्टेंस चले होंगे यहां तक, ये डिस्टेंस हम y1 चले होंगे, तभी ये x1 y1 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम, ये बना देता हूं एक बार, ऐसे ही सेम टू सेम इसके लिए ये x2, y2 लिखा हुआ है। x2, y2 का क्या मतलब है, यहां से पहले x2 दूरी यहां तक चले होंगे, ये दूरी x2 रही होगी, मतलब यहां से लेकर के अगर पूरी नापो आप तो ये x2 दूरी रही होगी, ये पॉइंट x2 रहा होगा, जैसे ये पॉइंट x1 रहा होगा यहां से यहां तक की दूरी वाला। सेम टू सेम ये जो हाइट है, ये y एक्सिस वाली जो हाइट है, ये हाइट मतलब इधर अगर अपन देखें ये चीज y2 रही होगी, तभी तो ये x2, y2 है। x2 इधर चला, y2 इधर चला, तो ये x2, y2 हो गया। मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये पूरा है y2 यहां से लेकर के पूरा यहां तक, और ये है y1 यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा y1 है। अब ध्यान से देखें इसको, अगर मैं इसको यूं बना दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये लाइन यहां पर बना दूं और एक इसको थोड़ा सा मैं डार्क बना देता हूं ब्लैक कलर में, तो ये P Q और R पॉइंट इसको नाम दे दूं, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया PQR। और जहां समकोण त्रिभुज आपको दिख जाए, आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज मतलब दिमाग में तुरंत आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, भले ही वो काम आए भले ही नहीं आए, लेकिन दिमाग में पहले आना चाहिए। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में या जो भी आप कर रहे हो उसमें पाइथागोरस प्रमेय काम आती ही आती है, फिर भी नहीं भी आए तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, समकोण त्रिभुज दिख गया, पाइथागोरस प्रमेय हमें लगानी है, बात खत्म, ठीक है। लगाएंगे कैसे, मैं यहां लिखता हूं कि त्रिभुज PQR में
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, जो कि है क्यू आर। ये हमने लिख दिया। अब इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो कैसे, पी क्यू हमें निकालना है, उसकी तो हम बात करने नहीं वाले फिलहाल। पी आर कितना है यहां देख के हम आराम से बता सकते हैं। ध्यान से देखो आप, ये टोटल x2 है, ये x2 है, इतना x1 है, ये टोटल x2 है, इतना x1 है, तो ये x1 हटा दें तो ये कितना बनेगा, x2 माइनस x1 बच जाएगी कि नहीं, ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक की। भाई टोटल x2 है, टोटल मान लो 10 होती और ये 4 होती तो ये 6 बच गई ना, 4 प्लस 6 मिलकर के 10 होगी ना। तो उसी तरह से टोटल अगर ये x2 है और ये x1 हिस्सा अगर हम हटा दें, मतलब x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये दूरी x2 माइनस x1 आ गई। और सिमिलरली आप इसकी बात करो, ये टोटल y2 है और ये हिस्सा y1 अगर इसमें से हटा दें तो इतनी दूरी y2 माइनस y1 बन जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक वाली दूरी। ठीक है, तो अब ये x2 माइनस x1 है, मतलब ये वाली दूरी x2 माइनस x1 है, मतलब ये दूरी x2 माइनस x1 है। और ये कितनी है, ये y2 माइनस y1 है। यही हमें चाहिए थे दोनों। हमें चाहिए थे एक तो पी आर हमने कितना निकाला, x2 माइनस x1, लेकिन उसका वर्ग करना है तो वर्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर हमने कितना निकाला यहां से, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का वर्ग कर दो। तो यहां से कितना आ गया, पी क्यू का मान अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया। तो बहुत आसान है दूरी सूत्र सिद्ध करना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि ये जो सिद्ध किया है हमने, इसका कोई यूज नहीं है, ये केवल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिद्ध करें। बाकी हमारा ये फॉर्मूला याद रखने भर से काम चल जाएगा। केवल ये फॉर्मूला रटा हुआ है आपके पास में, तो भी आपकी पूरी 7.1 प्रश्नावली और आगे की प्रश्नावलियां इसकी मदद से हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता होता है कैसे आया है तो हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है, सीखने को नई चीज मिलती है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यूज बता दूं आपको। उससे पहले एक छोटी सी बात और, ये जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही लिखो आप इसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको चाहो तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो और अंडर रूट लगा सकते हो। ये भी सेम ही आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन लोगे। भाई x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 में माइनस का फर्क है। मान लो एक पॉइंट है आपके पास 5,4 और एक है मान लो आपके पास 8,10, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 आपका 5 है, x2 आपका देखा जाए तो 8 है। मैं केवल x की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो आप x1 माइनस x2 निकालोगे तो माइनस का 3 आएगा, 5 माइनस 8, और x2 माइनस x1 निकालोगे तो 8 माइनस 5 प्लस का 3 आएगा। लेकिन दोनों का ही वर्ग तो समान ही आएगा ना। माइनस की संख्या का वर्ग निकालो या प्लस की संख्या का वर्ग निकालो, दोनों से मान समान आएगा। तो यहां माइनस और प्लस का टेंशन ही नहीं है। आप किसी में से किसी को घटाओ, आपको करना वर्ग है, वर्ग करते ही अपना प्रॉब्लम ही सॉल्व है। अपने को माइनस प्लस की टेंशन ही नहीं लेनी। तो इसलिए किसी के भी x कोऑर्डिनेट में से दूसरे वाले को घटा सकते हो, किसी के भी y में से दूसरे वाले को घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x1 y1 इसको लो या x1 y1 इसको लो, उल्टा कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी में से भी किसी को घटाओ, बस ये ध्यान रखना है कि x निर्देशांक घटाओगे और उसका वर्ग करोगे, फिर y निर्देशांकों को घटाओगे, फिर उसका वर्ग करोगे और फिर अंडर रूट ले लोगे। जैसे मैं ये 2 पॉइंट लिए हुए हैं अपन ने, तो इसी में निकाल के दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। ये मान लो अपना ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मान लो इसी में निकाल के दिखा देते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी आएगी। तो दूरी देखो कितनी आएगी, यहां से दूरी हमारे पास आएगी x2 माइनस x1 का वर्ग 8 माइनस 5 का वर्ग प्लस में 10 माइनस 4 का वर्ग अंडर रूट कितना आ गया, ये तो 3 का वर्ग और ये 6 का वर्ग अंडर रूट 3 3 9 6 6 36, ये हो गया अंडर रूट में 45। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते हो कि 9 गुणा 5 है, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि 9 का अंडर रूट हमें पता है, 5 का नहीं पता, कोई बात नहीं, 5 को रहने दो। 9 का हमें पता है 3 होता है, तो 3 अंडर रूट में 5 इसका मान आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। तो इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हो दूरी सूत्र की मदद से। अब हम लोग इसके उदाहरण कर लेते हैं। टोटल 5 उदाहरण हमारे को दे रखे हैं, वो पांचों हम लोगों को करने हैं 7.1 के,
और सारे के सारे इसी सूत्र पर आधारित है। सिंपल से उदाहरण है, देखिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला उदाहरण है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हां तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो हमें ये चेक करना है कि त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। त्रिभुज की क्या शर्त होती है कि 3 बिंदुओं से बनने वाला ये त्रिभुज है कि सरल रेखा है, इसकी क्या शर्त है? शर्त बहुत सिंपल सी है कि त्रिभुज में एक खास बात होती है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी वाली भुजा से बड़ा ही होता है। कोई सी भी 2 भुजाओं का योग कर लो, वो तीसरी वाली भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वो त्रिभुज है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो मतलब त्रिभुज नहीं है। कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाए या छोटा आ जाए तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को कि किसी त्रिभुज की, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है काफी, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आता है, बड़ा आता है। बराबर में नहीं आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे पता चलता है कि त्रिभुज है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 बिंदुओं को मार्क कर देते हैं। मान लो ये ए बिंदु है, मैं लिख देता हूं। मान लो कि ये ए बिंदु है, ये है बी बिंदु और ये है सी बिंदु। तीनों की एक दूसरे से दूरी निकाल लेते हैं। हम पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। अगर किसी 2 का योग तीसरी से बड़ा ही आ रहा होगा हमेशा, तो इसका मतलब वो त्रिभुज बन रहा है, नहीं तो फिर त्रिभुज नहीं है। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले ए बी मैं लिख देता हूं यहां पर। एक तो ए पॉइंट है हमारे पास 3,2 और एक है हमारे पास बी पॉइंट -2,3। हम लोग शांति से करने वाले हैं, ध्यान से, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है दूरी सूत्र का और माइनस माइनस वाली चीजें हैं, तो शांति से आप सूत्र में मान रखो, अपने आप आपका आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो सूत्र लगाएंगे हम लोग। दूरी का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। सूत्र हमेशा लिखना है आपको, है ना, ये बात ध्यान रखें। तो दूरी हमारे को ए बी मिलेगी, ए और बी की दूरी। अब आप दूरी निकालने से पहले इसको मान लो कि ये x1 है, इसको मान लो y1 है, इसको मान लो x2 है, इसको मान लो y2 है। आप चाहते तो इसको x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2 मान सकते थे। उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर पे आंसर सेम आएगा तब भी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। x2 - x1, x2 है -2 माइनस x1 है 3, जैसा है वैसा लिखते जाओ बस। y2 है -3, बीच में माइनस फॉर्मूले में है। y1 है हमारे पास 2, इसका किया वर्ग, अंडर रूट लिया। कितना आंसर आया चेक कर लेते हैं, या इधर चेक कर लेते हैं नीचे। ये बन जाएगा -2 -3 मिलके -5 का वर्ग, प्लस में -3 -2 मिलके -5 का वर्ग। ये अंडर रूट लिया, ये हो गया 25, फिर से 25 अंडर रूट में, ये हो गया अंडर रूट 50, जो कि बन रहा है अंडर रूट 50 होता है लगभग अगर आप अंडर रूट निकालो तो 7.07 के बराबर, लगभग इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, इधर देखो आप, बी सी। तो बी पॉइंट में लिख देता हूं -2, -3 और सी पॉइंट में लिख देता हूं आपके लिए 2,3। अब सेम दूरी का सूत्र तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बी सी में लिख देता हूं। यहां पर बी सी कितना आएगा निकालने से पहले आप एक काम करो, आपको समझने के लिए आसानी रहेगी, x1 y1 इसको लिख दो और इसको x2 y2 लिख दो, थोड़ा सा दिमाग में आसानी रहेगी। बाद में तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो। अगर अभी भी आपकी ऐसी प्रैक्टिस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो रफ का काम है, हम लोग पेंसिल से लिख के मिटाने वाले हैं वैसे भी आगे, है ना। चलिए शुरू करेंगे। x2 - x1 का स्क्वायर, x2 मतलब 2 माइनस, ध्यान से, x2 मतलब 2 माइनस x1 लिखेंगे, x1 है -2, तो ब्रैकेट लगा के लिखो क्योंकि बीच में इधर माइनस भी है। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये x1 वाला माइनस है, इसका हमें करना है वर्ग, प्लस में y2 मतलब 3, बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में, y1 खुद -3 है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसका हमें करना है वर्ग और पूरे का लेना है अंडर रूट। तो थोड़ा ध्यान से करना है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 का वर्ग, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 का वर्ग। कितना हो गया? 4 का वर्ग हो गया और 6 का वर्ग हो गया। 4 का होता है 16, 6 का होता है 36,
कितना हो जाएगा 52 अंडर रूट में, और अंडर रूट 52 कितना बनता है, लगभग ये बनता है 7.21 के बराबर, 7.21 के बराबर है ना, लगभग इतना बनता है। बाकी अब तीसरा बचा है, तीसरा हमारा है ए सी निकाल लो। ए सी के लिए ए बिंदु लिखा हमने 3,2 और सी लिख लो आप 2,3। देखो कितना बनेगा ए सी, काम वही करना है आपको। अभी भी आप एक काम करो, इसको x1 लिख लो, इसको y1 पेंसिल से, इसको x2 और इसको y2 लिख लो, पूरा काम होने के बाद मिटा देना उसको। शुरू करेंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग, दोनों के x वाले घटा दो, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 3 का वर्ग, दोनों के x निर्देशांक घटाए वर्ग किया, दोनों के y निर्देशांक घटाओ और वर्ग करो। y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 2, दोनों के y निर्देशांक घटा करके वर्ग किया, कितना बनेगा, ये तो बन रहा है -1 का वर्ग और ये बन रहा है +1 का वर्ग। +1 का करो भले -1 का करो तो प्लस का 1 ही आएगा, माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। स्क्वायर करेंगे तो कितना बन रहा है ये √2, √2 लगभग होता है 1.414 के, ये आ गया हमारा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान देना है किस तरह से कि इसका और इसका वर्ग, आप ये इस तरह से ध्यान दो कि आप ए बी और एक बार तो BC चेक करो कि वो बड़ा आ रहा है क्या AC के, बिल्कुल सही बात है, 7 और 7 14, वो तो 1 से तो बड़ा ही आएगा, ये तो हो रहा है। एक बार इन दोनों को चेक कर लो, इस दोनों का टोटल इससे बड़ा आ रहा है क्या, 7.21 और 1 का टोटल इससे तो बड़ा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का टोटल भी इससे बड़ा आएगा साथ में। अब इसका और उसका कॉम्बिनेशन लेके देखो, इन दोनों का टोटल इससे बड़ा आ रहा है क्या, 7.07 और 1.41, इन दोनों का टोटल जाहिर सी बात है इससे बड़ा आएगा, ये 8 से बड़ा जाएगा क्योंकि, तो कोई भी दो का टोटल तीसरी वाली से बढ़ाना चाहिए, ये रूल है त्रिभुज होने के लिए। मैंने लिखा है यहां पर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती है, वो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बढ़ाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो त्रिभुज है। आप यहां लिखोगे कि अगर मैथमेटिकली लिखना है तो जो मैं लिख देता हूं अभी, बाकी शब्दों में लिखना है तो ये लिख सकते हो कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आ रहा है, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, अतः यह एक त्रिभुज है। या फिर आप लिख सकते हो कि भाई AB और BC को जोड़ा, वो बड़ा आ गया AC से, एक बार AB और AC को जोड़ा पहले और तीसरे को, वो बड़ा आ रहा है BC से, एक बार BC और AC को जोड़ा लास्ट के दो को, वो बड़ा आ रहा है किससे, AB से। अतः यहां के बाद लिखोगे आप, जगह नहीं नीचे, मैं इधर लिख देता हूं, अतः ABC एक त्रिभुज है। अब किस तरह का त्रिभुज है इसकी बात करें, क्योंकि आगे इसने बोला है कि यदि हां तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। किस प्रकार का मतलब कि समद्विबाहु बन रहा है, समबाहु बन रहा है, समकोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है। समबाहु की क्या खास बात है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तीनों बराबर दिख रही है क्या, ये तीनों ही अलग है, तो समबाहु नहीं हो सकता, समद्विबाहु भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो भुजाएं भी बराबर नहीं है। अब चेक करना है समकोण है कि नहीं है। अगर समकोण भी नहीं हुआ तो नॉर्मल त्रिभुज है, लेकिन समकोण के लिए कैसे चेक करेंगे, समकोण के लिए चेक करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर आता है क्या, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के, और कर्ण सबसे बड़ी होती है। तो देखा जाए तो एक साइड तो केवल ये रखी जाएगी, सबसे बड़ी भुजा ये है, तो एक बार तो आप क्या लिखोगे, एक बार तो आप लिखोगे कि BC का वर्ग कितना आ रहा है, BC कितना है √52, ये मतलब ये ले लो, क्योंकि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर वाला लेना हमारे लिए आसान पड़ेगा, तो हम लोग इसको √52 लिख रहे हैं। तो √52 का वर्ग कितना आ जाएगा, 52 के बराबर, ये तो आ गया BC का वर्ग। बाकी इन दोनों का वर्गों का योग कर लो, इन दोनों का मतलब AB का वर्ग कर लो, AB का वर्ग कर लो, प्लस में AC का वर्ग कर लो, कितना आएगा जरा देखो। AB का वर्ग मतलब √50 का वर्ग, √50 का वर्ग, प्लस में AC का वर्ग मतलब √2 का वर्ग, कितना आ जाएगा, √50 का वर्ग करोगे तो 50 हो जाएगा, और √2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा, ये अपना 52 के बराबर आ जाएगा। दोनों के दोनों बराबर आ गए, तो आप यहां लिखोगे AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर आ रहा है BC का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। यहां जगह नहीं है, आप लोग ये लिख लेना कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज साबित हो गया ये।
बहुत आसानी से हमें सिर्फ दूरी निकालनी थी, बाकी सारे काम दूरी की हेल्प से होते हैं। तो दूरी सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, चतुर्भुज की बात आएगी। अगले एग्जाम्पल में चतुर्भुज की बात है, तो चारों भुजाओं को निकाल के चेक करना पड़ेगा, चारों बराबर आ रही है नहीं आ रही है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, उस तरह से होगा काम। देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, हमें यह दर्शाना है। तो मैं एक बार बना देता हूं डायग्राम से क्या है थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो कोशिश ये किया करो आप भी कि क्वेश्चन देख करके डायग्राम बना लिया करो अगर बन पा रहा हो उसका। तो ये हम 4 बिंदु लेते हैं, ए बी सी और डी। ए का मान है 1,7, बी आप लिख सकते हो 4,2, ये है -1, -1 और ये है -4,4। ये हमारा ABCD एक वर्ग साबित करना है। अब वर्ग साबित करने में क्या साबित करना होगा हमें, मतलब वर्ग की क्या खास बात होती है। वर्ग की खास बात पहली तो ये कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD, फिर DA। इन चारों का मान बराबर आना चाहिए। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर चारों भुजाएं बराबर केवल इतनी निकालनी हो तो वो तो समचतुर्भुज में भी होती है। समचतुर्भुज आपने देखा होगा इस तरह का बनता है। ये एक समचतुर्भुज बना दिया मैंने, पतंग वाली शेप है ये, ABCD। इसमें भी चारों भुजाओं का मान समान आता है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये समचतुर्भुज नहीं वर्ग बन रहा है। तो कुछ और भी करना होगा। चारों भुजाएं समान करना काफी नहीं है, चारों भुजाएं तो समान करना ही है, लेकिन साथ में क्या समान करना है, विकर्ण। क्योंकि विकर्ण अगर इसके निकालोगे तो विकर्ण बराबर नहीं आते, लेकिन वर्ग के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। आप एक तो AC का मान निकालो, एक BD का मान निकालो, दोनों बराबर आएंगे। यहां विकर्ण बराबर नहीं आते। तो ये डिफरेंस है समचतुर्भुज और वर्ग में मेनली। तो हम क्या करेंगे, 6 चीजें निकालेंगे, AB BC CD और DA, ये तो 4 भुजाएं, 2 विकर्ण, AC और BD की लंबाइयां। तो 6 चीजें 6 बार दूरी सूत्र लगाना होगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वर्ग है कि नहीं है, साबित हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं लिख दूं दूरी का सूत्र, हमेशा लिखना है आपको। दूरी सूत्र पहले लिख दिया करो कि x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग और अंडर रूट इसका। तो सबसे पहले हम AB दूरी निकाल लें। AB निकालना है तो देखो ये रहा A, ये रहा B, इसको आप x1 ले लो, इसको y1, इसको आप x2 ले लो, इसको y2। वैसे आप ज्यादा x1 y1 के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट ये सोचो कि x के निर्देशांकों को घटाना है, फिर y के निर्देशांकों को घटाना है और वर्ग करना है, बस इतना सा काम है। तो x के निर्देशांक मतलब 4 - 1 का वर्ग प्लस में 2 - 7 का वर्ग। इस तरह से निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। क्या आ रहा है ये, 4 - 1 होता है 3 का वर्ग प्लस में ये है -5 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, -5 का वर्ग हो जाएगा 25, माइनस से तो फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर कितना बन गया ये, अंडर रूट में 25 और 9 हो गया 34 के बराबर, 34, √34 आ गया AB का मान। ऐसे ही बाकी के सभी मान निकालेंगे। AB के बाद नंबर आएगा BC का, तो BC निकालने के लिए ये मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप भले ही चाहो तो लिख लो x1 y1 x2 y2, जो आपको मर्जी पड़े वो लिख लो। बाकी मेन क्या काम है, x के गुणांकों को घटाना है, फिर y के गुणांकों को घटाना है, y निर्देशांकों को, सॉरी गुणांकों को नहीं, निर्देशांकों को। तो सूत्र मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया है, बस मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। x निर्देशांक -1 - 4 का वर्ग प्लस में y को घटाओ, -1 - 2 का वर्ग, -1 - 2 का वर्ग। बीच में माइनस हमेशा आएगा, फिक्स है ये, तो सूत्र का माइनस है, सूत्र में ही माइनस है। ठीक है, कितना बन रहा है, ये -5 का वर्ग हो रहा है और ये -3 का वर्ग हो रहा है। माइनस की संख्या का वर्ग करो या प्लस की संख्या का हो तो बराबर बात है। ये आएगा 25 और ये आएगा 9, मिला जुला करके सेम ही आ गया √34। दो तो समान आ गई। आगे चेक करते हैं CD अगर चेक करें, इन दोनों की बात कर रहे हैं, x निर्देशांकों को घटाना है और y को। ध्यान से देखेंगे इस बार, x निर्देशांक है -1 और -4, किसी में से भी किसी को घटा दो, -1 फिर माइनस लगाओगे -4, एक तो ये और एक ये, दोनों को घटा दिया। माइनस बहुत सारे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा के काम करो। सेम -1 फिर -4 सिंपल में, तो -1 -4, इधर इतने नहीं है तो इधर सिंपल में लिख लो भले, ये हो गया हमारा। ठीक है,
-1 फिर माइनस -4, फिर ब्रैकेट लगा लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है एक बार लिख करके। तो -1 माइनस +4 ये हो गया, प्लस में ये तो -5 हो गया, -5 का वर्ग लिख सकते हो आप इसको। 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग हो गया, ये -5 का वर्ग 25 होता ही है। 3 का वर्ग आप 9 लिख सकते हो, 25 को 25 ही लिखोगे अंडर रूट में, और ये कितना हो गया अंडर रूट में 34। वापस से सेम, 3 तो सेम आ गए, चौथा चेक करेंगे। लास्ट एंड फाइनल AD कितना आएगा, सेम वही, x निर्देशांकों को घटाना है तो -4 फिर -1, -4 फिर माइनस का 1, ये x फिर बीच में माइनस, इसका स्क्वायर किया, 4 -7, 4 -7 y निर्देशांकों को घटा दिया। तो ऐसे सूत्र लगाने का पैटर्न याद रख सकते हो, सूत्र रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। -4 -1 -5 होता है, ऐसे ही 4 -7 माइनस का 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये बन गया 25 और ये कितना हो गया 9, 25 और 9 वापस से वही अंडर रूट में 34 ही आ रहा है, सबकी तरह सेम आ गया, हर जगह सेम आंसर आया है। मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर सबसे मान समान है। चलिए, तो चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, अब बारी है विकर्णों की। विकर्ण में उधर कर देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ये हटा देते हैं। दो चीजें और करनी है, एक तो AC और एक BD। तो AC कितना आएगा ध्यान से देखें, A और C को ध्यान देना है बस। अब x निर्देशांकों को घटाओ आप, जैसे -1 फिर माइनस में 1, तो यहां लिखोगे -1 और 1 है, दोनों को घटा दिया, वर्ग कर दिया। एक के पास है -1 और एक के पास है 7, तो दोनों को घटा दिया और वर्ग कर दिया, अंडर रूट लिया, कितना आएगा -1 -2, तो -2 का वर्ग प्लस में -8 का वर्ग और अंडर रूट, कितना हो गया ये हो गया 4 और ये 64, बन गया हमारा अंडर रूट 68। एक तो ये आ गया। दूसरा, AC के बाद नंबर है BD का, लास्ट एंड फाइनल, तो BD आप लिखोगे, एक के पास -4 है, x के निर्देशांक घटाना है पहले, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो भूल ही जाओ एक तरीके से, फॉर्मूला एक बार लिखना है बस फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी x निर्देशांकों को घटाना है फिर वर्ग करना है, y निर्देशांकों को घटाना है और वर्ग करना है, सीधी सी बात है। -4 फिर -4 -4 का वर्ग, y निर्देशांक क्या है 4 और 2, तो 4 -2 का वर्ग और अंडर रूट, -4 हो जाएगा -8 का वर्ग, और ये हो जाएगा 2 का वर्ग, -8 का वर्ग प्लस का 64 ही आएगा, और 2 का वर्ग आपका 4 के बराबर आएगा, तो ये कितना हो गया फिर से अंडर रूट 68। मतलब चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। तो आप यहां लिखोगे कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर, एवं AC बराबर है और BD बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है। बात खत्म, सिंपल। चारों भुजाएं निकाल ली, दोनों विकर्ण निकाल लिए, बराबर आ गए, वर्ग हो गया। इस तरह से दूरी सूत्र का आसानी से इस्तेमाल करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो भी पूछे वो। चलिए नेक्स्ट तीसरा उदाहरण करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 है, आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। ये जो आकृति दे रखी है 10 बाई 10 की दे रखी है। एक्चुअली जो बुक में डायग्राम दे रखा था उसमें यहाँ भी लाइंस दे रखी थी पूरी, और यूं भी दे रखी थी, तो वो जहां पर लाइंस क्रॉस कर रही है वो डेस्क रखी हुई है वहां पर, इस तरह से सिचुएशन है हर एक बच्चे की, है ना। तो एक तो डेस्क यहाँ रखी है, ये डेस्क किसकी है, आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः A, B और C पर बैठी हुई है, जिसके निर्देशांक भी दे रखे हैं। तो A के निर्देशांक 3,1 है, B के 6,4 है, C के 8,6 है, ये 8 ये 6, इस तरह से। उसने ये निर्देशांक नहीं भी दिए होते तो उसकी पोजीशन देख करके हम अंदाजा लगा सकते थे वो तो, लेकिन उसने ये भी दे दिए हैं, डायग्राम भी दे दिया है, दोनों देने की आवश्यकता नहीं थी वैसे क्वेश्चन में। अब इसने बोला है कि क्या आप सोचते हैं कि वह एक सीध में बैठी है। हमें ये बताना है कि ये एक सीध में है क्या, ये सीधी लाइन है क्या, सीधी लाइन है कि टेढ़ी लाइन है, ये मेरे को बताना है। टेढ़ी लाइन का मतलब ये है कि एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है अगर, तो त्रिभुज बन जाएगा। सीधी लाइन का मतलब एक सरल रेखा बनेगी। तो सीधी लाइन सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि A की B से दूरी प्लस B की C से दूरी, AB प्लस BC बराबर आ जाए अगर AC के, तो इसका मतलब सीधी लाइन है। लेकिन अगर AB प्लस BC बड़ी आ जाए AC के, तो फिर वो त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाओं का योग
तीसरी से अगर बड़ा आ जाए तो वो तो त्रिभुज हो जाता है, लेकिन अगर बराबर आ जाएगा तो संरेखीय हो जाएंगे, वो एक ही रेखा में बन जाएंगे, सीधे में बन जाएंगे। तो हमें मिला जुला के तीन चीजें निकालनी है, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों निकाल लो आप केवल। तो हल में लिखते हैं हम लोग सबसे पहले तो दूरी सूत्र, कि भाई दूरी कैसे निकाली जाती है, x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग करके अंडर रूट ले लो, ये हमेशा लिखना ही है अपने को। अब हम तीन चीजें निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। कैसे निकलेगा, ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों के x निर्देशांकों को घटाओ, 6 माइनस 3 और वर्ग कर दो, प्लस में 4 माइनस 1 y निर्देशांकों को घटा करके वर्ग कर दो। कितना आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 3 का वर्ग, प्लस में 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, उसका भी वर्ग। ये बन जाएगा हमारा 9 प्लस 9 का अंडर रूट। 9 प्लस 9 का अंडर रूट मतलब अंडर रूट 18 हो गया। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुणा 2। मैंने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दिया जिसमें से एक हिस्से का अंडर रूट तो निकल सकता है, 9 का अंडर रूट तो निकल ही सकता है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 9 का अंडर रूट होता है 3 और इसका कुछ नहीं होता, तो ये अंडर रूट 2 ऐसे कैसे, तो ये आ गया मान ए बी का। तो अब दूसरा आप बी सी निकाल लो। बी सी कितना आएगा देखें, ये रहा बी, ये रहा सी। 8 माइनस 6 का वर्ग, एक्स निर्देशांकों का वर्ग घटा करके और y निर्देशांकों को घटा के वर्ग, तो 6 माइनस 4 का वर्ग। कितना बनेगा, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, 4 प्लस 4 मतलब 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे इसको 9 गुणा 2 लिखा था। 4 गुणा 2 का मतलब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका अंडर रूट निकल सकता है, छोटा हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान बन जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है और ये अंडर रूट 2 बाकी का ऐसे कैसे छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है BC के बाद एक नंबर ले रहे हैं हम लोग AC का। AC, A और C देखो, x निर्देशांकों को घटाओ, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया उसका वर्ग कर लो, और 6 में से 1 गया, 6 माइनस 1 ये कर लो। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर और 6 में से 1 गया तो फिर से 5 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये हो गया 25 प्लस 25 अंडर रूट में अंडर रूट 50 हो गया, जिसको आप 25 गुणा 2 लिख सकते हो। 50 को भी ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिसमें से एक का अंडर रूट तो हम जानते ही हैं, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और ये अंडर रूट 2 अपनी जगह पर रहेगा, तो ये 5 अंडर रूट 2 आ गया। तीनों हमने निकाल ली। अब आप चेक करो, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ने पर पूरा का पूरा ए सी आ रहा है क्या, चेक करना जरा। ए बी प्लस बी सी मैं जोड़ के देखता हूं, ए बी प्लस बी सी मैथमेटिकली लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि ए बी है हमारा 3 अंडर रूट 2 और बी सी है हमारे पास 2 अंडर रूट 2। किसके बराबर आएगा, 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 मिलकर के 5 अंडर रूट 2 हो गया, और ये भी 5 अंडर रूट 2 ही आ रहा है, कौन, ए सी। तो ये बराबर आ गया ए सी के। तो ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के, इसका मतलब एक ही सीध में है। बस ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है। अतः ए बी और सी तीनों एक ही सीध में है, ये और लिख देना आप लोग। क्लियर है यहां तक। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो उदाहरण नंबर 4 शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 4 भी और उदाहरण नंबर 5 भी, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं, और इसी तरह के हमारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको 7.1 प्रश्नावली में। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का क्या मतलब है, सबसे पहले तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। मैं लिख देता हूं समान दूरी पर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बिंदु है x, y जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मतलब यहां पर मैं एक बना देता हूं डायग्राम, छोटा सा हल्का फुल्का। मान लो ये पॉइंट है P जो कि है x, y, वो एक तो इधर कोई पॉइंट दिख रहा है, एक इधर कोई पॉइंट दिख रहा है, दोनों से समान दूरी पर है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट मान लो 7,1 है और B पॉइंट मान लो आपका 3,5 है। P पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर दे रखी है। तो हमें x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, वो अपने आप आ जाएगा। आप तो समान दूरी वाला सूत्र लगा दो, आपका वो संबंध अपने आप आ जाएगा।
देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दूरी सूत्र लिख देता हूं मैं, या दूरी सूत्र बाद में लिख लेंगे। आप पहले लिखो कि दिया है कि क्या दिया हुआ है कि पी ए बराबर है पी बी के, पी की ए से दूरी बराबर है पी की बी से दूरी के। अब आप पी की ए से दूरी सूत्र लगाओ इन दोनों में, तो x निर्देशांकों को घटाते हुए लिखोगे x माइनस 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग, y निर्देशांकों को घटा के लिखोगे, और बराबर में आएगा पीबी का मतलब है x निर्देशांक इसके भी घटाओ, x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 5 का वर्ग, y माइनस 5 का वर्ग का अंडर रूट। कैसे लिखा हमने ये? अब आप ये लिखो कि दूरी बराबर होती है, ब्रैकेट में लिख देना, दूरी बराबर होती है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग का अंडर रूट। ये हमने ब्रैकेट में फॉर्मूला दिखा दिया क्योंकि दूरी बराबर ये होती है। ठीक है, आगे क्या करोगे? आगे इस पूरे का वर्ग करना है हमें। वर्ग करने पर क्या होगा? ये अंडर रूट हट जाएगा। मैं उधर कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए पूरा प्रॉपर। अंडर रूट हट जाएगा और कुछ नहीं है, तो यहां से बन जाएगा x माइनस 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग। वर्ग करने पर अंडर रूट हट गया पूरा, इधर भी हट जाएगा x माइनस 3 का वर्ग और प्लस में y माइनस 5 का वर्ग। ये हमने हटा दिया अंडर रूट वर्ग करके। अब इसको सॉल्व कर लो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता है, चारों में लगा दो एक बार में ही काम हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और y प्लस में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेम पैटर्न से चारों में लगा दिया हमने। थोड़ी जगह कम थी इसलिए इसको नीचे लिख दिया, बाकी ये सीधी लाइन में चलेगा। ठीक है, अब ये थोड़ी जगह है इधर, तो इसको थोड़ा मोड़ तोड़ के इधर तक कर लेते हैं हम लोग, हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस में 7 दूना 14x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, और ये 2y हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 2 गुणा 1 तो 2 ही होता है। ठीक है, उधर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 5 का वर्ग हो गया 25, माइनस 5 दूना 10y। ये आ गया। अब देखो जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया बराबर में। काफी छोटा हो जाएगा हमारे लिए ये। देखो कितना बनेगा, 49 और 1 मिल करके तो हो जाएगा 50, माइनस 14x ऐसे कैसे, और माइनस का 2y ऐसे कैसे, बराबर में 9 और 25 मिलकर के हो जाएगा 34 के बराबर, माइनस का 6x ऐसे कैसे, और माइनस का 10y ऐसे कैसे। सब कुछ एक साइड ले लो आप, एक साइड ले लोगे तो कितना बनेगा, 50 माइनस 14x तो पहले से ही था, माइनस का 2y पहले से था, 34 इधर आकर के माइनस का 34 हो जाएगा, 6x इधर आकर के प्लस का 6x हो जाएगा, 10y इधर आकर के प्लस का 10y हो जाएगा, बराबर में 0। 50 माइनस 34 इन दोनों की अगर बात करें तो ये बन रहा है 16 के बराबर। ऐसे सेम माइनस का 14x और प्लस का 6x ये बनते हैं माइनस का 8x के बराबर, और माइनस का 2y और प्लस का 10y ये बनते हैं अपने प्लस का 8y के बराबर, बराबर में 0। आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि यहां से 8 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आ रहा है कॉमन, पूरे में ही कॉमन आ रहा है। तो यहां 8 कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, 8 दूना 16 होता है, माइनस में 8 में 8 का भाग दोगे तो 1, ऐसे ये 8 बाहर आ गया तो y 1y। इस 8 को ये मल्टीप्लाई में उधर 0 के डिवाइड में भेज दो, 0 के डिवाइड में भेजोगे तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0/8, वो तो 0 ही होता है। तो फाइनली क्या आंसर है हमारा, 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर में 0। ये हमारा x और y में संबंध आ गया आपस में, ये फाइनल आंसर आ गया। जो इसने पूछा था ना x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, वो ये आ गया। बहुत सारे लोग इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, और 2 इधर रह जाएगा, या 2 भी उधर चला जाएगा। तो ये बहुत तरीके से इधर उधर हेर फेर करके बनाया जा सकता है।
जो भी आपके बुक में दे रखा हो उसके हिसाब से बना लो, या इतना छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, यहां तक फुल मार्क्स हैं। तो मेन क्या था यहां पर, मेन था कि इस बात को समझना कि सम दूरस्थ का मतलब क्या है, इसको डायग्राम की तरह से शो कर देना। एक बार डायग्राम बनाने से बस ये है कि अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, हमें भी समझ में आता है, खुद को बनाने से भी समझ में आता है कि चल क्या रहा है। उसके बाद हमने PA बराबर PB कर दिया, क्योंकि P की A से और B से दूरी समान थी। X और Y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु P, इसको P मान लिया हमने, ये हमने बिंदु P लिया था, ये A ले लिया था और ये B ले लिया था। तो P की A और B से समान दूरी है, उसके हिसाब से हमने दूरी समान कर दी थी, दूरी सूत्र लगा दिया, वर्ग कर दिया और काम खत्म। वर्ग करने के बाद तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है शुरू से लेकर लास्ट तक। इस तरफ मेन जो दूरी सूत्र वाला काम था वो तो यहीं तक हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके। और अगला वाला 5वां उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी स्टार लगा लो आप अभी से ही। देखिए 5वां उदाहरण, देखिए लास्ट उदाहरण है 5वां, बहुत ही जबरदस्त है और इसी तरह का सेम टू सेम पैटर्न का आपके प्रश्नावली 7.1 में भी मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। इस बार बस y अक्ष पर वो बिंदु बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हमने पहले ही देखा था, समदूरस्थ का मतलब क्या बताया था, समान दूरी पर। मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार, समान दूरी पर। तो y अक्ष पे ऐसा कोई बिंदु अपने को बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे x अक्ष और y अक्ष के बारे में कोई बात नहीं थी, जनरल बिंदु था x, y। इस बार y अक्ष की बात कर दी है। तो y अक्ष पे कोई बिंदु कैसे मानना है, या x अक्ष बोल देता कि x अक्ष पे ऐसा कोई बिंदु बताओ तो उसको कैसे मानना है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए अगर मान लो आप x अक्ष पे कोई भी बिंदु लिखते हो, x अक्ष का बिंदु कैसे लिखा जाता है, जैसे ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इनको कैसे लिखोगे आप, 1 को 1,0 लिखोगे x, y। ऐसी 2 को कैसे लिखोगे 2,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका y निर्देशांक तो 0 है, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहे हम लोग, अक्ष पे रह रहे हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग 3,0। 9th क्लास में बहुत किए इस तरह के, और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। ऐसे यहां मान लो ये है पॉइंट आपका -3 है, मान लो इसको क्या लिखोगे -3,0। तो अगर x अक्ष पे कोई भी बिंदु आपको मानना है तो आप x अक्ष का कोई भी बिंदु किस तरह से मान सकते हो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं। x अक्ष का कोई भी पॉइंट इन जनरल आपको मानना है तो उसको मान सकते हो आप a, 0, या फिर कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो x, 0, a, 0 कह सकते हो, या फिर x, 0 कह सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे। क्योंकि x अक्ष का कोई भी बिंदु आ जाए कोमा लगा के 0 ही आएगा, कोमा लगा के 0 आएगा। तो आप पहले चाहो तो a लिख दो, चाहो तो p लिख दो, m लिख दो, x लिख दो, जो आपको लिखना है वो लिख दो। वैसे मैं a, 0 लिखूंगा हर बार, ठीक है। सेम काम y में मतलब मान लो यहां पर कोई बिंदु है आपके पास 1 और यहां पर बिंदु है 2, तो y अक्ष का बिंदु 0,1 लिखा जाता है, क्योंकि y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है, सिर्फ y वाला ही होगा 1। ऐसे इसको लिखोगे तो 0,2 लिखा जाएगा। x निर्देशांक 0 लिखा जाता है हमेशा, पूरी y अक्ष पे 0 होता है x निर्देशांक। तो आप अगर कोई जनरल पॉइंट लिखना है y अक्ष पे, ऊपर नीचे कोई भी लिखना हो, आप उसको 0,a लिखो y अक्ष के बिंदु को, क्योंकि x निर्देशांक 0 और y में आप चाहो तो a लिख दो, चाहो तो b लिख दो, चाहो तो c लिख दो, जो लिखना हो वो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a, 0 अगर x अक्ष पे मानना हो तो, 0,a अगर y अक्ष पे मानना हो तो 0,a मान लो, या फिर इसको 0,y मान लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। a की जगह b भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे मतलब नहीं है। मेन क्या है, इधर x निर्देशांक 0 होना चाहिए, और x अक्ष पे मेन क्या है, y निर्देशांक 0 होना चाहिए। इधर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले नंबर पर दूसरा वाला 0 होना चाहिए, ये है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा करके साइड में कहीं लिख लेना। मैं एक बार इसको नोट भी कर देता हूं यहां पर। क्या मैंने बोला कि x अक्ष का कोई बिंदु आपको अगर मानना है, x अक्ष का कोई बिंदु आपको मानना है तो आप मानोगे a, 0 इस पैटर्न में, और y अक्ष का कोई बिंदु आपको मानना है, y अक्ष पर का नहीं, पर लगा दो बेटर रहेगा। y अक्ष पर कोई बिंदु अगर आपको मानना है तो आप क्या मानोगे 0,a मानोगे। ये हमने अभी तक डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे
एक्स वाला निर्देशांक 0 होता है। इस कारण से ये याद कर लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है कि वाई अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। मान लो ऐसा बिंदु है P, ये रहा वो P बिंदु, ये है वो P बिंदु जो वाई अक्ष का बिंदु है, जो इस A और इस B से समान दूरी पर है। सेम डायग्राम पहले वाला बनाया था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था हमने, ऐसे डायग्राम बनाया था। A और B से समान दूरी पर है, समान दूरी महसूस नहीं हो रही तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, ये हो गया B। और ये A है हमारा 6,5, B है हमारा -4,3, और इस बार P बिंदु, पिछली बार P बिंदु x, y दे रखा था तो हमें सोचना नहीं पड़ा, इस बार सोचना पड़ेगा। y अक्ष पे ऐसा बिंदु ढूंढना है तो y अक्ष का कोई भी बिंदु हम कैसे अज्यूम करते हैं, 0,a, तो P का मान हो गया 0,a, इस बिंदु का मान ये हो गया। निर्देशांक ये लिखेंगे इस बिंदु के। ठीक है, अब आगे क्या कहोगे, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब ये दूरी समान है, तो क्या लिखोगे कि दिया है कि PA बराबर है PB के। ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। P की A से दूरी 0 - 6 का वर्ग, x निर्देशांकों को माइनस किया, y निर्देशांकों को माइनस करो तो a - 5 इसका भी वर्ग, और लास्ट पे अंडर रूट तो लगाते ही हैं हम, बराबर PB, P की B से दूरी 0 - -4 x निर्देशांकों को घटाया, सेम a - 3 y निर्देशांकों को घटा दिया, और अंडर रूट लेना ही है हमारे को। अब ये जो लिखा है उसके लिए ब्रैकेट में आप लिख दो कि भाई दूरी जो है वो होती है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हमारा सूत्र होता है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी मदद से हमने काम किया है। अब आप लिखोगे वर्ग करने पर, जैसे पहले किया था, वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 0 - 6 का वर्ग प्लस में a - 5 का वर्ग बराबर आएगा, देखो ये माइनस प्लस तो लिख दूं मैं इसको, 0 + 4 का वर्ग, और ये a - 3 का वर्ग। वर्ग करने से बस ये हुआ कि अंडर रूट हट गया दोनों तरफ से, बाकी सब ऐसे कैसे लिखा है, इसको माइनस मैंने प्लस लिख दिया, नहीं अगली लाइन में एक लाइन एक्स्ट्रा वेस्ट करनी पड़ती है अपने को। अब आप इसको क्या लिखोगे, ये माइनस का 6 है, 0 - 6 मतलब -6, -6 का वर्ग करोगे प्लस का 36 ही आएगा, और इसको x - y के होल स्क्वायर से खोल लो। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2x और y, ऐसे इधर 4 का स्क्वायर है जो कि 16 आएगा, यहां पर x - y का होल स्क्वायर से खोल लो, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2x और y। आप चाहो तो उसका भी फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने किस फॉर्मूले से खोला है, x - y के होल स्क्वायर से खोला है, वो ब्रैकेट में आप लिख देना। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, चूंकि x - y का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, इस सूत्र से खोला है। आगे देखें जरा, यहां a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, क्या बच रहा है, देखो 36 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 5 दूना 10a बराबर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 दूना 6a, ये इतना आ गया। अब यहां पर आप ये कह सकते हो, मैं इसको इस तरफ कर देता हूं, इधर जगह है, और ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां करते हैं, देखो 36 प्लस 25 माइनस 10a बराबर है 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 और मिलके 25 हो जाता है, तो ये हो गया 25 और माइनस का 6a। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, ये हो गया 36। इसको चाहो तो उधर ले जाओ, चाहो तो सब कुछ एक तरफ ले लो, आपकी मर्जी है, उस तरफ ही ले जाओ सारा। ये माइनस का 10 है, उधर जाकर के प्लस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 6a कितना बन गया, ये 36 बराबर 4a बन गया। अब आप 4 का भाग भी लगा दो, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए मैं टुकड़ों में कर रहा हूं इधर उधर, तो 4 अगर इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा, 36/4 बराबर a, तो a का मान यहां पर आ गया हमारा 9। तो y अक्ष का कौन सा बिंदु आया हमारा, y अक्ष पर ऐसा बिंदु जो पूछा था उसने, वो आया हमारा 0,a के कारण आप कह सकते हो उसको कि वो 0,9 है वो बिंदु, a का मान हमने 9 निकाल लिया।
तो y अक्ष का बिंदु 0,9 है जो a और b से समान दूरी पर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है हमारा, इसको आपको याद रखना है, बाकी के क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान है, कैलकुलेशन इतनी नहीं है जितने पहले वाले चौथे क्वेश्चन में थी, इसमें कैलकुलेशन कम है, लेकिन सोचने वाली बात थी कि x अक्ष पे बिंदु है या y अक्ष पे बिंदु है, उसके अकॉर्डिंग क्या ज्यूम करें, ये बस सोचने की बात थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 7.1 एक्सरसाइज में। तो 7.1 आप लोग इन उदाहरणों की मदद से एक बार हल करने की कोशिश करना। जो भी दिक्कत आएगी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग देखना, जहां जहां दिक्कत आए अपना आंसर मैच करना, तरीका मैच करना उन क्वेश्चन से। यही सही तरीका है पढ़ने का कि आपने उदाहरण एक बार ढंग से कर लिए, इनको उदाहरणों को एक बार बिना देखे करें, फिर आप प्रश्नावली के प्रश्नों को शुरू करें अपने से हल करना खुद से। हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में इसको। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर अपना नाम और क्लास मैसेज करें पहले, तो फिर अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।